अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है सीपैक को लेकर और गवादर को लेकर, वो मैं आपसे डिटेल वाइज शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। दोस्तों तुर्की के बारे में मैंने पहले भी आपको एक आधी वीडियो के अंदर भी बताया कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनकी मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में मौके की तलाश के अंदर है, देख रही हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। इस काम के लिए इनका पूरा एक डेलीगेशन इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर भी विजिट कर चुका है। इसमें मैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ये इंडस्ट्री लिस्ट हैं जो कि ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। इसमें एक आडो ग्रुप आ जाता है। इसके अलावा चेयरमैन ब्रिक्स प्लस, ये भी कोई कंपनी होगी, उसके चेयरमैन की जानिब से भी विजिट किया गया है। और इसके अलावा एनजी कुटाया सरामिक, कुछ इस तरह की कंपनीज के नाम है। नाम आपको पता है इनके थोड़े से हमारी तरह के नहीं होते, तो इसलिए आप समझ जाए मैं जैसे भी नाम ले रहा हूँ। तो वो विजिट कर रही हैं, इनके डेलीगेशन विजिट कर रही हैं, इनके सीईओ विजिट कर रही हैं, इनके चेयरमैन्स विजिट कर रही हैं एक डेलीगेशन की सूरत में। दोस्तों ओवरऑल ये कंस्ट्रक्शन शोबे के अंदर अब तक दिलचस्पी ले चुकी हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर और भी मुख्तलिफ शोबों को देख रही हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन शोबे के अलावा टेक्नोलॉजी का शोबा आ जाता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट के अच्छे चांसेस बन जाती हैं अगर देखा जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, जिसमें आपको पता है कि अभी पाकिस्तान बहुत सारी आइटम मुल्क के अंदर नहीं बनाता, तो जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है इसको लेकर अच्छा पोटेंशियल ये देख रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर इन्हें तैयार करके दी जाए तो यकीनन इनका बिजनेस चल पड़ेगा और इन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा यकीनन, क्योंकि एक चीज़ जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर टैक्सेस भी लगती हैं। वैसे तो शायद वो सस्ती हो अपनी कंट्री के अंदर जहाँ से वो आती हो, लेकिन टैक्सेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो सस्ती नहीं रहती। तो इस तरह अगर मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाई जाती है, चाहे वो टर्किश लगाएं चाहे वो चाइनीज़ लगाएं, तो उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं। तो इस तरह इनकी प्रोडक्ट सस्ती होगी, जिससे यकीनन फिर इनका एक मार्जिन बन जाएगा। और ये सोच रही हैं कि कुछ इस तरह का किया जाए। मज़ीद दोस्तों जो टर्किश डेलीगेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन और मज़ीद टूरिज़म, ये 3 सेक्टर बन जाती हैं, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है। अब दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद की तरफ से, और वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। तो क्योंकि ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, अगर तो सीपैक को लेकर देखा जाए उसके अंदर भी ये मौजूद है, और ये इसे बाकायदा एक स्पेशल इकनॉमिक जोन का दर्जा दिया गया है। तो ये काफ़ी अहम तरीन है अगर देखा जाए पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये सामने आई है कि अभी तक कोई 2300 एकड़ ज़मीन मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए दी जा चुकी है, वो बिक गई है ज़मीन, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्टों ने उन्हें खरीद लिया है ज़मीन को। अब वहाँ मज़ीद इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इजाफा होगा, और वो जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगी। यहाँ दोस्तों मज़ीद ये भी बताया गया कि रश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है और इन्वेस्टर मज़ीद चाहती हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जो कि इन्वेस्टर भी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आ रहे, चाइना से भी आ रही हैं, यूके से भी आ रही हैं, फ्रांस से भी आ रही हैं, अमेरिका से भी आ रही हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ का एक मुरब्बा बनेगा यहाँ, जो कि इन्वेस्टर्स का होगा। तो यहाँ कोई मज़ीद बताया जा रहा है कि 3200 एकड़ ज़मीन मज़ीद इन लोगों को दी जाएगी, यानी इन्वेस्टर को। इस काम के लिए काम किया जा रहा है ताकि वो ज़मीन इन्हें मज़ीद ट्रांसफ़र की जा सके और इनके लिए ओपन की जा सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बिजली के मंसूबों को लेकर वैसे तो बिजली परचेज की जानी थी, चलें उसका थोड़ा बहुत तो इंतज़ाम ये कर रहे थे, लेकिन उतनी बिजली काफ़ी नहीं होगी। इसके अलावा अब ये अपना जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट होगा या सिटी होगा, ये अपने कुछ यूनिट लगाने जा रही हैं जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर चलेंगे, और इसके अलावा सोलर पावर प्लांट भी होंगे। तो इस तरह ये अपनी बिजली भी बनाने जा रही हैं, जो कि नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे बहुत ही जल्द। इसके अलावा दोस्तों टैरिफ को भी कोई 20% तक इनके लिए कम कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ आकर इंडस्ट्री लगाएंगे। और मज़ीद गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी काम कर रही है, ये सब अब जानते हैं कि गवर्नमेंट के भी ऐलानात मौजूद है इन लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर का एक तबका बन जाता है। मज़ीद दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यूनिट 1 से 2 साल के अंदर काम का आगाज़ कर देंगे, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक नई उभरेगी पाकिस्तान की, जिससे ये पता चल रहा है और बताया जा रहा है
बाकायदा तौर पर कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री लगाई गई है असल में ये पहले से एक ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है जिनके पास पहले से आर्डर मौजूद थे, यानी वो पहले से ही एक इस्टेब्लिश शुदा इंडस्ट्री रखते थे। तो इस तरह इनकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा काफ़ी हो जाएगा 1 से 2 सालों तक, ऐसा बताया जा रहा है। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इस डेवलपमेंट के मुताबिक दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिका को इनवाइट कर दिया ऑफिशियली कि आप पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान कुछ नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ कर चुका है। इसमें बताया ये गया है कि खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर और कासा 1000 सेंट्रल एशिया साउथ एशिया पावर प्रोजेक्ट, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से भी बन जाता है। इसलिए अमेरिका को इन्वाइट किया गया है कि भाई आप भी आकर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो करें। इसमें दोस्तों मैं ये आपको बताता चलूँ, मजीद मालूमात ये भी बताई गई है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 30 अरब डॉलर तक के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉरेन फंडिंग के साथ। अब फॉरेन फंडिंग से मुराद ये नहीं है कि कोई कंट्री स्पेशली फंड कर रही है, नहीं, मुख्तलिफ अदारे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट बना रही हैं, लोन दे रही हैं, ग्रांट दे रही हैं, कर्जा दे रही हैं या फ्री में पैसे दे रही हैं, टोटल अगर मिला लिए जाए पूरी दुनिया के जो कि पाकिस्तान के अलावा बनती हैं, तो ये टोटल 30 अरब डॉलर तक के प्रोजेक्ट बन जाती हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा। और ये मुख्तलिफ आप कह लें कि टाइम के अंदर कंप्लीट होंगे। शायद कोई प्रोजेक्ट 3 साल बाद कंप्लीट हो रहा हो, शायद कोई 4 साल बाद कंप्लीट हो रहा हो। तो इस तरह ये टोटल 30 अरब डॉलर मालियत के प्रोजेक्ट बन जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि 30 अरब डॉलर इस साल आएगा, नहीं, कुछ पैसा आ चुका है, कुछ फ्यूचर के अंदर आएगा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट अगले साल कंप्लीट होंगे, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ उससे अगले साल होंगे। तो जितने जितने पैसे पहले से तयशुदा हैं कि इतने पैसे इस साल दिए जाएंगे, तो उस तरह ये पैसा आता चला जाएगा। लेकिन ओवरऑल इन प्रोजेक्ट की मालियत बन जाती है 30 अरब डॉलर। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने एक प्रोग्राम जिसका नाम बन जाता है पाकिस्तान इनहेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये 2002 से चल रहा है। अभी तक 2002 से लेकर अभी तक 4 या 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के अंदर इस प्रोग्राम के तहत कर दी गई है। अब दोस्तों सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान और चाइना मंडे वाले दिन, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल वाले दिन एग्री हो चुकी हैं 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट को लेकर कि अब इसका अगले माह पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है सीपैक को लेकर। मैंने आपको बताया था कि ग्वादर के अंदर एक पावर प्लांट बनाया जाएगा, क्योंकि ग्वादर के अंदर बिजली का बड़ा मसला है और जब तक ये मसला हल नहीं होगा या कम नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर नहीं आ सकती, या वहाँ जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई जानी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकते। या इस तरह भी आप कह सकती हैं कि बाकायदा तौर पर हम जिस ग्वादर को एक इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहती हैं वो तभी बनेगी जब बिजली का भी मसला हल होगा। तो 360 मिलियन डॉलर की लागत के साथ ये मंसूबा कंप्लीट किया जाएगा और ये पावर प्लांट होगा ग्वादर के लिए। तो इसका पावर परचेजिंग एग्रीमेंट भी साइन होना था, क्योंकि सबसे पहले तो होता यही है ना कि पहले पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को लेकर चीज़ें तय कर ली जाती हैं कि कितने रुपए दिए जाएंगे पर यूनिट के ऊपर। तो इस तरह के जो मामलात होती हैं वो इंशाल्लाह अगले माह साइन होने जा रही हैं। तो जब ये हो जाएंगे तो उसकी भी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इस एग्रीमेंट को लेकर ये जो डेट दी गई है और मालूमात दी गई है, ये असल में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कल वाले दिन मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग के दौरान फिर इन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर के अंदर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसका नाम है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग। ये सीपैक को लेकर एक मीटिंग होती है और ये बहुत बड़ी और अहम तरीन मीटिंग होती है। तो इसमें ही दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कमेटी के अंदर और भी ग्वादर को लेकर अहम तरीन मामलात को डिस्कस किया गया, जिसमें जो अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड है इसे इनेबल कर दिया गया, इसे एप्रिशिएट बड़ा किया गया है कि ये बहुत बड़ा और तारीखी मरहला था कि जब ट्रांजिट ट्रेड का आगाज हो चुका था अफगानिस्तान को लेकर। इसके अलावा जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है ग्वादर के अंदर जो कि हाल ही के अंदर स्टार्ट की जा चुकी हैं दोबारा से, इसको भी लेकर बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि ये भी एक अहम तरीन मरहला था। इसके अलावा ईस्ट
एक्सप्रेस वे के ऊपर डिस्कशन की गई और इसका जो ओवरऑल ओवरव्यू था वो लिया गया कि अब तक काम कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि दोस्तों 2021 तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा और जो ग्वादर फ्री जोन का सेकंड फेज होगा वो कनेक्ट हो जाएगा ग्वादर पोर्ट के साथ। तो इस तरह ये भी काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट है और इसको प्रॉपर तरीके के साथ रिव्यू किया गया है। अलावा इसके दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पानी के जो मसले मसाइल हैं इनके ऊपर डिस्कशन की गई है और पानी को लेकर भी एक डिसैलिनेशन प्लांट के प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन की गई है। मजीद दोस्तों जो वहाँ हॉस्पिटल बनाया जाना है ग्वादर के अंदर और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा और जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये तमाम का तमाम डिस्कस किया गया था इस ओवरऑल मीटिंग के दौरान। एंड के ऊपर दोस्तों जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जो M8 मोटरवे है इन दोनों को भी डिस्कस किया गया। अब दोस्तों 10वीं ये JCC की मीटिंग होगी यानी ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की। तो ये इंतहाई अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है इस बार CPEC को लेकर, क्योंकि CPEC में इस बार ग्वादर को लेकर काफ़ी अहम तरीन स्टेप लिए जाएंगे और वहाँ काम का आगाज़ मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी, सोचा आपसे भी शेयर की जाए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।